पुस्तक पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4 साइंस ओलंपियाड। क्लास 4 साइंस ओलंपियाड में कंटेंट्स या सिलेबस क्या है क्लास 4 के बच्चों के लिए पूछा जाता है, वो मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। ये सारा कंटेंट्स है जो कि पूछा जाता है क्लास के 4 के बच्चों के लिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स। तो उसमें हमारा सबसे 1 नंबर का टॉपिक है प्लांट्स। प्लांट्स में क्या क्या आएगा जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स आएंगे, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स आएगा, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आएगा, अडेप्टेशन इन प्लांट्स आएगा, अनयूजुअल प्लांट्स, फंगाई एंड यूजेस ऑफ प्लांट्स। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम प्लांट्स के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स में बताया गया है कि रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, इन सब के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये सब कुछ फर्स्ट क्लास से बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रूट्स क्या करता है, फिक्स करता है सॉइल में। स्टेम क्या करता है? स्टेम जो है प्लांट्स को अपराइट स्टैंड करने में हेल्प करता है और सारा रूट से जो भी वाटर एंड मिनरल्स आते हैं वो आगे लेके जाता है। तो ऐसे ऐसे करके सारे पार्ट्स का छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। प्लांट्स में मेन प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ होता है? लीफ में होता है। लीफ ही जो होती है प्लांट में जो कि फूड प्रिपेयर करती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीफ के पार्ट्स को। लीफ को हम किचन ऑफ द प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले लीफ के पार्ट को। तो लीफ का पार्ट ये देख रहे हैं आप, ये लीफ है। इस लीफ के पार्ट में मेन वीन होती है एक, और ये साइड वीन्स होती हैं। ये पूरा जो फ्लैट पोर्शन है इसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, और ये जो टॉप पोर्शन है इसको एपेक्स बोलते हैं, लीफ एपेक्स। और ये जो पोर्शन है जो कि स्टेम से कनेक्टेड रहता है उसको हम स्टार्च। लीफ के नीचे लोअर पोर्शन में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके थ्रू प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं लीफ के लोअर पोर्शन में। तो ये लोअर पोर्शन ऑफ लीफ है, इसके लोअर पोर्शन में ही ये स्टोमेटा हम देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है साइंस में, जो कि बच्चे 2nd क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है उनका पढ़ना कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो इसको मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, वाटर की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर। लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, एंड वाटर मिलता है फ्रॉम द सॉइल से। इन दोनों को यूज़ करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच इज़ ट्रैप्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है, वही सनलाइट को ट्रैप करती है, और इन सब की प्रेजेंस में ही प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उस पूरी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैसे होती है फोटोसिंथेसिस थोड़ा समझ लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड कैरीड आउट बाय द स्टेम्स टू लीव्स। जो भी रूट्स में वाटर एंड मिनरल्स होता है वो रूट्स से कैरीड आउट स्टेम और लीव सब जगह पहुंचता है। फिर लीव वही वाटर एंड मिनरल्स यूज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट। कैसे? इज टेकन अप बाय द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेता है क्योंकि वो ब्रीदिंग कर रहा है, ब्रीदिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है। सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल व्हेन इट फॉल्स ऑन द लीफ। और सनलाइट कब आती है? सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। तो देखिए क्या क्या यूज़ हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुई, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा ने ब्रीथ की, लीफ ने। वाटर एंड मिनरल्स रूट से आया जो कि वो भी लीव्स में गया, और सनलाइट जो है लीव्स में क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है वो उसने सनलाइट को ट्रैप किया। तो ये सारा ही काम किसने किया? लीफ ने ही नीचे से जो वाटर आया, मिनरल्स आया वो लिया, फिर उसको सनलाइट को ट्रैप किया क्लोरोफिल ने, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ किया स्टोमेटा के थ्रू। ये सारी चीज़ें लीफ के पास आ गई। फिर लीफ ने फूड प्रिपेयर किया। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन गया। ये पूरी फॉर्मूला है फोटोसिंथेसिस का।
इस तरीके से फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है। इस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन जो निकलती है वो सारे एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, तो गैशियस एक्सचेंज हो गया इस तरीके से। कार्बन डाइऑक्साइड को लिया प्लांट ने ब्रीथ करने के लिए, और जब उसने खाना बनाया, अपना फूड प्रिपेयर किया, तो उन्होंने ऑक्सीजन को निकाला। वो ऑक्सीजन सारे एनिमल्स, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे एनिमल ऑक्सीजन को ब्रीदिंग में लिया। तो और जो ग्लूकोज निकली वो ग्लूकोज, द ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इज टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय देम। जो ग्लूकोज निकली वो सारे प्लांट्स के पार्ट ने ले ली और एनर्जी के लिए यूज़ की। जैसे हम खाना खाते हैं तो उनका खाना भी ग्लूकोज आया और उससे ही वो अपना सारा वर्क ग्रो करते हैं और सारा वर्क करते हैं प्लांट्स। फिर उसके बाद जो फूड, जो एक्स्ट्रा फूड है, जैसे हमारे अंदर होता है एक्स्ट्रा फूड, हम अपने मसल्स में या हमारे बॉडी पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, ऐसे ही प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज निकली, जो ग्लूकोज यूज़ करनी थी प्लांट ने यूज़ कर ली, बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज निकली उसने एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो स्टार्च के फॉर्म में अलग अलग पार्ट्स में प्लांट्स के स्टोर हो गई। जैसे जो भी हमारा एडिबल पार्ट होता है प्लांट का, जो भी खाने वाला होता है, जैसे रूट्स, स्टेम, लीफ, ये भी खाने वाला पार्ट होता है। जैसे रेडिश है, वो सारे एग्जाम्पल्स मैं भी आपको बताने वाली हूँ। तो जो भी ये पार्ट्स हैं, ये सारे प्लांट्स जो है फूड के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं, स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स यूजेस एज फूड। पार्ट ऑफ प्लांट है, जैसे फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो, पपाया, ये जो फ्रूट्स हैं ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज निकला है, जो स्टोर्ड हुआ, ये उसी के फॉर्म में हम इसको ईट करते हैं। तो फ्रूट जो है वो एप्पल, मैंगो, पपाया हम ला करते हैं। ऐसे फ्लावर, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपना एक्स्ट्रा फूड जो है फ्लावर के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसे ब्रोकली और कॉलीफ्लावर, तो वो हमारा एडिबल पार्ट हो जाता है। सीड, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना जो एक्स्ट्रा फूड है या एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो सीड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, सीड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जैसे कॉफ़ी, पल्सेस, सीरियल्स, ये सब हम सीड के फॉर्म में यूज़ करके अपना इसको यूज़ करते हैं। स्टेम में भी शुगर केन है, पटैटो है, अनियन है, ये स्टेम्स होते हैं उस प्लांट का, ये स्टेम पार्ट है। शुगर केन, पटैटो और अनियन, पटैटो इज अ स्टेम, हम स्टेम खाते हैं। मतलब जो पटैटो का प्लांट है उसमें जब एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड होता है वो अपने स्टेम में करता है, तो वो हमारे लिए एडिबल हो जाता है। जैसे ये रूट्स है, रूट्स में बीटरूट, डहलिया, कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेडिश, ये सारी चीज़ें रूट्स होती हैं, ये रूट्स ही हम खाते हैं। लीफ में स्पाइनेच, कोरिएंडर, फेंग्रिक, ये सारी लीव्स जो हैं ये हम खाते हैं। ये सारा एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है प्लांट, वो इसमें लीफ के फॉर्म में स्टोर होता है, इसमें रूट के फॉर्म में, ऐसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है वो जाके स्टोर होता है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यही बताया गया है कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स क्या देता है, प्लांट जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह हमें देते हैं वो हम खाते हैं, और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है तो हम उसको ब्रीथ करते हैं। और एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। तो ऐसे दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एडेप्टेशन इन प्लांट्स। एडेप्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है, जो भी नेचुरल होम है प्लांट का उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो जब कोई प्लांट किसी हैबिटेट में अपने आप को रहने के लायक बना लेता है, वहाँ पे सारी फेवरेबल कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, एनिमल भी अडेप्ट करते हैं। जो भी उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है, जहाँ पर भी वो रहता है, उसकी जो आसपास की कंडीशंस उसके अकॉर्डिंग होती हैं, तभी वो वहाँ पर रह पाता है। तो वो उसने अपने आप को उस कंडीशन में अडेप्ट कर लिया, तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और चेंजिंग टू द एनवायरनमेंट is called adaptation. Adaptations in terrestrial plants. Terrestrial plants क्या होते हैं, जो plants lands में रहते हैं। Plants that grow on land are called terrestrial plants. तो land भी, land forms कई टाइप से होते हैं, जैसे desert, swamps, etc. या hills, ये सारे होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आता है प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स। प्लेन्स में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लेन्स हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। प्लेन्स का जो है मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ज़्यादा टू कोल्ड होता है ना ही टू हॉट होता है। तो जो प्लांट्स, और यहाँ पे रेनफॉल भी सफिशिएंट अमाउंट में होती है, तो मैनी ऑफ द प्लांट्स जो है वो प्लेन्स में ग्रो करते हैं।
लाइक नीम, पीपल, मैंगो, बैनियान, ये सारे जिनकी बहुत अच्छी ब्रांचेस बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, वो सारे प्लांट्स जो हैं, बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो प्लेन्स में ग्रो करते हैं। प्लेन्स में भी 3 टाइप्स के ट्रीज ग्रो करते हैं, डेसिडुअस ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज और रेन फॉरेस्ट ट्रीज। डेसिडुअस ट्रीज वो होते हैं जिसमें कि प्लांट्स अपनी लीव्स को विंटर आने पर अपनी लीव्स शेड कर देती हैं, अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, जिससे कि वो विंटर से प्रोटेक्ट कर पाए अपने आप को, और फिर जब स्प्रिंग आता है तो अगेन वो लीव्स आ जाती हैं उनके पास। ऐसे ट्रीज को बोलते हैं डेसिडुअस ट्रीज। इसका एग्जांपल है ओट, मैपल, एल्म, एप्पल एक्सेट्रा। कुछ ऐसे होते हैं, सर्टेन ट्रीज होते हैं एवरग्रीन ट्रीज, जिसमें ट्रीज कभी भी अपने लीव्स को नहीं शेड करते हैं, रिमेन एवरग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। ऐसे ट्रीज को हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। इन प्लेन्स जहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल होती है, वहाँ जो ट्रीज ग्रो करते हैं उनको रेन फॉरेस्ट ट्रीज बोलते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल्स हैं रबर, टीक या लियानास, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। ये सारे ट्रीज जो हैं रेन फॉरेस्ट ट्रीज कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोइंग ऑन हिल्स। हिल्स में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, हिल्स में या माउंटेन्स में, वहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, तो वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडप्ट किया हुआ है उस वेदर कंडीशंस में। तो वहाँ पर जो होता है, वहाँ पे स्लोपिंग शेप्स होता है ट्रीज के, सारे स्लोपिंग शेप्स होते हैं ताकि एक जगह ऊपर इकट्ठी ना हो, स्नो इजीली नीचे गिर जाए। और उनके जो फ्लावर होते हैं वो वुडी कोन जैसे होते हैं, उनको हम उन ट्रीज को हम कॉनिफरस ट्रीज भी बोलते हैं। लीव्स जो होती हैं उनकी निडल लाइक्स होती हैं, और इनके एग्जाम्पल्स होते हैं सच एज डिओडर, पाइन, स्प्रूस, लार्च। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये सारे होते हैं प्लांट ग्रोइंग ऑन हिल्स में। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट। डेजर्ट में जो प्लांट ग्रो करते हैं, डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो होता है वेरी हॉट एंड ड्राई एंड डस्टी, और वाटर की भी बहुत शॉर्टेज होती है, फिर भी वहाँ पर कई सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स होती हैं वो एक स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे सर्टेन प्लांट्स लाइक कैक्टस हैव लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से फिर वाटर लॉस नहीं होता है और वो इजीली सर्वाइव कर पाती हैं। इन सम डेजर्ट प्लांट्स द स्टोमेटा आर फाउंड डीप इनटू द लीव्स रादर देन ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, hence they are called sunken stomata. This reduces water loss through stomata. एक और यहाँ पे ओलंपियाड बाइट दे रखा है, डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया हैज रूट्स दैट आर 30 times longer than its trunk. उसका जो रूट होता है वो ट्रंक से भी बहुत ज़्यादा लंबा होता है कि द रूट्स गो वेरी डीप इनटू द ग्राउंड टू रीच वाटर. दिस वाटर इज देन स्टोर्ड इन द ट्रंक. इतना नीचे तक चला जाता है डीप कि वाटर ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है, और फिर वो वाटर जाके वो ट्रंक में स्टोर होता है. दिस वाटर इज देन स्टोर्ड इन द ट्रंक. व्हेन देयर इज नो वाटर इन द डेजर्ट, लोकल पीपल पुट थिन पाइप्स इनटू द ट्रंक ऑफ दिस ट्री टू ड्रिंक वाटर. लोकल पीपल वहाँ पे क्या करते हैं, पाइप के थ्रू उस ट्रंक से वाटर निकालते हैं और उसे पीते हैं. नेक्स्ट आएगा हमारा प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्प्स और मार्शेस. मार्शी एरिया में क्लेई सॉइल होती है, कीचड़ भरी सॉइल होती है, तो वहाँ पे रूट्स इजीली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, रूट्स के पास एयर पहुँच नहीं पाती है, तो इतना स्टिकी होता है वो. तो रूट्स क्या करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आके फिर ब्रीथ करते हैं, अलॉन्ग साइड आ जाते हैं वो ट्री के. तो ऐसे में हम उन रूट्स को बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स. ओके, और इसका एग्जाम्पल है सुंदरी ट्री, मैंग्रोव ट्री, ये सब सुंदरबंस में मिलते हैं. प्लांट्स ग्रोइंग इन सी कोस्ट. सी के पास में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको प्लांट्स ग्रोइंग इन सी कोस्ट बोलते हैं. कोस्टल एरिया का जो इन्वायरमेंट होता है वेरी हॉट एंड वेट होता है, और वहाँ पे हैवी रेनफॉल भी होती है और विंड्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो करती हैं. तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो हमें प्लांट ग्रो करते हैं वो कोकोनट ट्री और पेपर प्लांट टाइप के ट्रीज ग्रो करते हैं. आता है हमारा अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स. अभी हमने देखा था अडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, अब आ रहा है अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो कि पानी में रहते हैं, वो सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं. पॉन्ड्स, लेक्स, सीज, ओशंस वगैरह में रहते हैं. तो एक्वेटिक प्लांट्स में भी 3 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स. फिक्स्ड प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स बॉटम से फिक्स्ड होते हैं, उन्हें फिक्स्ड प्लांट बोलते हैं, और इनका जो स्टोमेटा होता है आर ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स सो दे कैन ब्रीथ इजीली. इनकी जो लीव्स होती हैं फ्लैट ब्रॉड होती हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हैं वाटर लिली, लोटस.
नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स जो कि फ्रीली फ्लोट करती हैं वाटर में, इनके जो रूट्स होते हैं वो बॉटम से नहीं फिक्स्ड रहते। द प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर एज दे हैव स्पॉन्जी बॉडीज फिल्ड विद एयर। दे आर नॉट फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, देयर रूट्स जस्ट फ्लोट बिलो द वाटर सरफेस। दे आर स्मॉल एंड लाइट इन वेट। सम एग्जाम्पल्स डकवीट, वाटर लेटस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। नेक्स्ट आता है अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट जो कि हैं कम्प्लीटली सबमर्ज्ड रहते हैं, प्लांट पानी के अंदर ही रहते हैं, उनको अंडर वाटर प्लांट्स बोलते हैं। जैसे उसके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रिला। द लीव्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स हैव नो स्टोमेटा एट ऑल। इनके पास स्टोमेटा नहीं होता, ब्रीथ ऐसे नहीं करते सनलाइट की प्रेजेंस में। ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है पानी में उसको ही ब्रीथ करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं इसीलिए। तो नेक्स्ट आता है अनयूजुअल प्लांट्स। अनयूजुअल प्लांट्स हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूजुअली प्लांट्स कैसे होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ग्रीन कलर के होते हैं। बट कुछ होते हैं अनयूजुअल प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते और क्लोरोफिल भी उसके अंदर नहीं होता। तो वो अपना कैसे फूड लेते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, मेक देयर ओन फूड, बट दे ग्रो इन सॉइल विच इज़ पुअर इन मिनरल। ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉइल से उन्हें कोई भी मिनरल नहीं मिल रहा है, उसके लिए अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। तो उसका एग्जांपल है सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में क्या होता है, ऐसा शेप होता है पिचर प्लांट में। इस पिचर प्लांट में लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर विथ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो जब कोई इंसेक्ट आता है और इस पिक्चर के इस जो मॉडिफाइड पिक्चर प्लांट है इसके अंदर नेक्टर फिल होता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है। तो वो जब कोई इंसेक्ट आता है और उस फ्लूइड में जाके बैठता है तो जो लिड है लीफ का ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और वो इंसेक्ट उसके अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है और वो प्लांट उस इंसेक्ट को खा के अपने न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है उसको। नेक्स्ट होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप्स में भी जो लीव्स होती हैं वीनस फ्लाई ट्रैप्स की आर लाइक बॉक्सेस विथ हिंजेस। दे हैव लॉन्ग हेयर अलॉन्ग द एजेस। और इंसेक्ट जब उसके ऊपर बैठता है तब वो क्लोज कर देता है अपना बॉक्स को और फिर वो उसको इंसेक्ट को अंदर ही अंदर उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये होता है इंसेक्टिवरस प्लांट जो कि डिपेंड्स करते हैं इंसेक्ट्स पे। Some plants like dodder don't have chlorophyll, so they don't make their own food. Instead, absorb food from other living plants. Such plants are called parasites. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंसेक्ट्स नहीं खाते, क्लोरोफिल नहीं होता उनके पास, बट वो इंसेक्ट्स भी नहीं खाते, पर वो डिपेंड करते हैं सम अदर प्लांट्स के ऊपर। तो ऐसे प्लांट्स को पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है, जो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं। जैसे डॉडर है, डॉडर जो है दूसरे प्लांट्स को खाता है और वो पैरासाइट्स है। ओके, नेक्स्ट आता है फंगाई। फंगाई आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एज दे डोंट हैव क्लोरोफिल। फंगाई भी एक ऑर्गेनिज्म ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि देखा है ना आपने, कभी भी कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाता है, या प्लांट्स में भी कई बार फंगस ग्रो कर जाता है। तो वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉन लिविंग है, बट अपना खाना कहाँ से, ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट, अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता। दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स या कोई भी एनिमल जब वो डेड हो जाता है उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है, तो वही उसका खाना होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, इसको हम सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। एंड मशरूम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंगाई। जो मशरूम हम खाते हैं वेजिटेबल, वो भी डेड एंड डिकेइंग पे ही ग्रो करता है, वो भी एक तरीके का मोल्ड है और मशरूम है वो एक तरीके का फंगस है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे दे रखा है यूजेस ऑफ प्लांट्स। यूजेस ऑफ प्लांट्स सभी जानते हैं कि प्लांट्स हमें क्या देता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, ग्रेन्स, ये सब देता है। फोटोसिंथेसिस करता है, उसके थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलती है। प्लांट मेडिसिन कई सारी देता है, हमें ऑयल देता है, वुड, रबर, पेपर देता है, और जूट, कॉटन, फ्लैक्स, ये सारी चीज़ें भी हमें प्लांट से मिलती हैं। प्लांट मेंटेन बैलेंस ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लांट्स हमें देता है। बैम्बू प्लांट्स आर टॉल प्लांट्स, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, बास्केट्स, ये सब चीज़ें, वुड्स जो भी मिलती हैं प्लांट से वो भी हमें मिलती है। सम ग्रासेस आर यूज्ड टू मेक पेपर भी हमें प्लांट से ही मिलता है। पेपर वाज फर्स्ट मेड इन इजिप्ट फ्रॉम ग्रास कॉल्ड पैपिरस। Plants' roots hold the soil tightly, protect against erosion.
ड्राइड गैसेज इज यूज पैकिंग मटेरियल एंड फॉर साइड कवर ऑफ द। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से प्लांट्स हमें यूज़ करता है, किस तरीके से प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल है। सबसे ज़्यादा लिविंग बींग्स के लिए प्लांट्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये है हमारा पूरा प्लांट्स का चैप्टर जो मैंने आज आपको इस अपने वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मैं आप इसमें कई सारी एक्सरसाइजेस दे रखी हैं प्लांट्स चैप्टर के ऊपर ही, ये देखिए। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी बताऊँगी और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।